लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, देखिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान आपको बता दें, बातचीत के जरिए ही सुलझेगा मसला। यह अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। रूसी विदेश मंत्री से अगले हफ्ते बात भी होगी। वो ये भी कह रहे हैं बशर्ते आगे कोई हमला ना हो, आगे कोई हमला ना हो। देखिए हमला करने का मतलब रूस बातचीत नहीं चाहता, यह कहा गया है। इधर यूक्रेन रूस तनाव पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का यह जो बयान सामने आया है, यूएस ने यह कहा है कि बातचीत के जरिए ही मसला सुलझेगा। रूसी विदेश मंत्री से अगले हफ्ते इस बीच बातचीत भी होगी, बशर्ते आगे कोई हमला ना हो। यानी इसका क्या यह मतलब निकाला जाए कि अमेरिका मान के चल रहा है कि यह जो हमला हुआ है डोनबास इलाके में, यह रशिया ने ही किया है। और अमेरिका साथ में यह भी कहता है कि हमले का मतलब रूस बातचीत नहीं चाहता। मैं एक बार ये देखिए ट्वीट आपको दिखाती हूं इस मसले पर जो सामने आया है। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्रालय इनकी तरफ से नेड प्राइस ने एक बयान जारी करके कहा है कि इस मसले को सिर्फ बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाया जा सकता है। इधर रूसी विदेश मंत्री सरगई लेवरोव है, उन्होंने अगले हफ्ते यूरोप में मिलने की बात कही है और इसे हमने स्वीकार कर लिया, उन्होंने ये भी कहा। लेकिन ये तमाम चीजें जो है ये अब बहुत ज्यादा क्लिष्ट होती हुई नजर आ रही है। ये देखिए हम आपको अमेरिकी विदेश मंत्रालय का जो ट्वीट है वो भी दिखा रहे हैं। लेकिन मैं संजीव दोबारा आपके पास आना चाहती हूं। बशर्ते हमला ना हो, अगर अमेरिका संजीव ये कहता है तो क्या अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि डोनबास में जो हमला हुआ रूस ने ही करवाया? देखिए ये बात सबसे पहले तो यूक्रेन को कहनी पड़ेगी और यूक्रेन की तरफ से ये बात कही गई है क्या? अभी तक कोई फुल फ्लेजेड बयान इस तरह का सामने नहीं आया है कि हम पर हमला हो चुका है, रूस ने हम पर हमला कर दिया है और अब जवाबी हमले की जरूरत पड़ गई है। वहां के राष्ट्रपति काफी मुखर हैं और वो हर मुद्दे पर बोलते हैं। इस मुद्दे पर अभी तक उनकी तरफ से हम लोगों ने नहीं सुना है। लेकिन ये जो घटना घटी है ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है, क्योंकि आप जानती हैं कि वो इलाका डॉनबास जिसकी बात आप कर रहे हैं उसके स्तांसिया लुसांका में ये हमला हुआ है और ये डिस्टर्ब्ड इलाका है। रूस समर्थित वहां पर अलगाववादी हैं जो कि यूक्रेन की सेना से लड़ते रहते हैं। तो जाहिर है ये हमला अगर हुआ है तो रूस की जानकारी में हुआ है। पर क्या ये रूस की जानकारी में हुआ हमला उन तमाम हमलों की कड़ी में एक हमला है जो कि वहां होते रहते हैं, या फिर ये युद्ध के शुरुआत की एक कह सकते हैं कि इंडिकेशन है? तो क्या ये इंडिकेशन अगर है तो फिर तो अमेरिका की तैयारी जायज है। लेकिन अभी तक रूस ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। लेकिन जैसे ही ये हमला हुआ आशा, उसके बाद से हमने देखा कि जो बाइडेन ने ओहायो में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी। जो एंटनी ब्लिंकन वहां के विदेश मंत्री हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चले गए। उनका जाने का कार्यक्रम शुरू में नहीं था लेकिन वहां गए और उन्होंने कहा कि देखिए हमले की तैयारी हो गई है। इस तरफ पहुंची हैं जर्मनी, कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति, वहां जाके वो कह रही हैं कि हमें तो बात करनी है, यूक्रेन में हमला होने वाला है और आज हम साझा वार्ता अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ करेंगे। तो ऐसा लगता है अमेरिका कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया इस पूरे मामले में और उसने जो है बहुत ज्यादा जो बातें कही हैं उस कारण से अब ऐसा लग रहा है कि युद्ध की स्थिति हो गई है। बिल्कुल संजीव, क्या ये एक तरीके का प्रोवोकेशन नहीं क्या? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।